अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ और आज की वीडियो हम बना रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल प्राइम टीवी के लिए। तो जी, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो रहेगा वो है अनबॉक्सिंग ऑफ गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये प्री ऑर्डर के तौर पे सैमसंग के वेबसाइट से डायरेक्टली इसको बाय किया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्री ऑर्डर करने में इसमें आपको बेनिफिट होगा या ये वर्थलेस है। आपको वेट करना चाहिए अनटिल अनलेस ये मार्केट में लॉन्च हो जाए और इसकी जो खामियां हैं, इसमें जो अपना प्रॉब्लम्स हैं, वो जब यूज़र इसको यूज़ करेंगे तो उस वक़्त ये पता चलता है कि इसकी बैटरी का प्रॉब्लम है या इसके कैमरास का प्रॉब्लम है या इसके सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। तो उस हिसाब से फिर बंदा इसके जो गुड्स और बैड्स इनको कंपेयर करके तो फिर बंदा बाई करता है, तो वो वर्थ करता है बंदे को। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप अभी पहले बाई करेंगे तो एक तो आपको फर्स्ट लुक जो एक्सपीरियंस है, जो स्टार्टिंग एक्सपीरियंस है, वो आपको मिलता है। इसके अलावा इसके साथ साथ ये आपको डिस्काउंट भी देते हैं, जैसे कि मुझे अभी यहाँ पे मिला है जी डिस्काउंट। अगर आप बाद में बाई करेंगे 256 GB तो वो आपको जितनी प्राइस में मिलेगा अभी उतनी प्राइस में मुझे 512 GB रोम का गैलेक्सी S24 अल्ट्रा मिल गया है। इसके अलावा अपनी मर्ज़ी का कलर चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है और इसके अलावा मज़ीद ये इसके साथ 45 वाट का एक अडाप्टर और मोबाइल कवर भी उन्होंने साथ दिया है। और इसके साथ साथ इन्होंने 500 हांगकॉन्ग डॉलर का क्रेडिट मुझे दिया था, जो मैंने उसी वक्त ऑनलाइन यूज़ करके बाइंग करनी थी। तो उसमें इतने ज़्यादा ऑप्शन उन्होंने वेबसाइट पे नहीं दिए हुए थे उस वक्त कि अगर हम बाई कर सकें। तो उसमें मैंने एक पावर बैंक और एक जो है अपना एक्स्ट्रा कवर वो बाई कर लिया था, क्योंकि वही ऑप्शन अवेलेबल थे। तो अगर मैं यूज़ ना करता तो वो जो पॉइंट्स उन्होंने मुझे 500 हांगकॉन्ग डॉलर के पॉइंट्स दिए थे वो वेस्ट हो जाने थे। तो सब कुछ जो है वो इस बॉक्स के अंदर है। जो क्रेडिट्स पॉइंट्स के साथ मैंने इसको बाई किया है वो कवर और पावर बैंक भी इसके अंदर है। उसके साथ हमारा गैलेक्सी S24 अल्ट्रा भी इसके अंदर मौजूद है जी। और इसके अलावा इसके साथ उन्होंने जो है एक अडाप्टर और कवर एक्स्ट्रा साथ ऐड किया हुआ है, वो भी इसके साथ मौजूद है। तो ये 5 चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं जो हम आपके सामने रिवील करेंगे। और इसके अलावा हम साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि गैलेक्सी S23 अल्ट्रा के मुकाबले में इसमें क्या चेंजेस की गई है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और अनबॉक्सिंग करते हैं आपके सामने। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। हाँ जी दोस्तों, तो सबसे पहले निकला जी हमारा गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। ये टाइटेनियम पर्पल कलर में मैंने इसको बाई किया है। तो अभी इसकी लुक चेक करते हैं। इसके अलावा जी हमारे पास 25 वाट का अडाप्टर जो हमें मिला है, इसको बाद में देखते हैं। ये बैटरी पैक पावर बैंक मैंने जो आपको बताया था सैमसंग क्रेडिट्स जो साथ मिलते हैं प्री ऑर्डर के ऊपर, तो ये उसमें मुझे पड़ा है तकरीबन 250 हांगकॉन्ग डॉलर आई थिंक। और ये एक फ्लिप सूट केस मैंने बाई किया था वाइफ के लिए। मैं ये फ़ोन ले रहा हूँ तो उसी के हिसाब से फिर मैंने ये कवर भी डिसाइड किया। ये है जी स्टैंडिंग ग्रिप केस, ये फ़ोन के साथ ही हमें मिला है। ये इसी के साथ ऑफर के साथ ऐड था। ये एक ये इसके अलावा हमारा जो पावर बैंक है ये 10,000 mAh इसकी बैटरी है और फास्ट ये चार्जिंग है और 25 वाट सुपर फास्ट चार्जिंग इसमें ऐड है। और इसके अलावा जी हमारे पास स्टैंडिंग ग्रिप केस जो सैमसंग की तरफ से हमें रिसीव हुआ है एज ए गिफ्ट। तो चलें बाद में इसको देखते हैं। सबसे पहले तो अभी हमने अपना गैलेक्सी S24 अल्ट्रा ओपन करना है और आपके सामने इसकी जो है एक लुक और एक जो फर्स्ट टच होता है वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसकी क्वालिटी इंतहाई लो किस्म की क्वालिटी इन्होंने दी हुई है, तो इनको इस पे अपना काम करना चाहिए।
ताकि थोड़ी सी इसकी लुक जो है ना आईफोन के मुकाबले में पता चलनी चाहिए जब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हो। तो ये आपको मैंने पहले बता दिया कि मैंने रोम अपग्रेड के सिलसिले में इसको लिया था, तो मुझे 512 GB और 12 GB रैम इसके साथ ये मुझे मिला है। तो ये है जी हमारा गैलेक्सी S24 अल्ट्रा बैक साइड लुक। हाँ जी, ये इस साइड से तो इन्होंने साथ कवर ऐड किया हुआ है। इसको अनपैक करते हैं जी। माशाल्लाह जी, इसकी एक अपनी ही एक लुक है। थोड़ा सा ये मुझे मेरे पास चूँकि गैलेक्सी S22 अल्ट्रा का एक्सपीरियंस है और S20 का, तो उस हिसाब से मैं इसको शेयर करूँगा कि थोड़ा सा मुझे हैवी लग रहा है एज़ कम्पेयर टू गैलेक्सी S22 अल्ट्रा। लेकिन ग्रिप वाइज ये मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, क्योंकि इसका जो फ्रेम है ये टाइटेनियम मेटल का फ्रेम बनाया गया है। तो इस हिसाब से एक तो ये सेफ़ है, गिरने से इसको थोड़ा सा मज़ीद प्रोटेक्शन मिल सकती है टूटने से। इसके अलावा ये जो इसके कैमरास के जो गिर्द फ्रेम्स बनाए गए हैं वो भी टाइटेनियम के ही बनाए गए हैं, तो मज़ीद सेफ्टी कैमरास की हो जाएगी। क्योंकि ये एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, काफ़ी वीडियोस भी मैंने देखी थी और मुझे इसी बात का डर रहता था गैलेक्सी S20 और S22 अल्ट्रा के मुकाबले में कि जब भी फ़ोन गिरेगा तो सबसे पहले जो कैमरास डैमेज होते थे, क्योंकि कैमरास आउटर शेप में बनाए हुए इन्होंने, जो कि मुझे तो नहीं पसंद। बेसिकली इनको इनसाइड दी फ्रेम ही होना चाहिए, लेकिन ये एक डिज़ाइन इनका है, चल रहा है अभी इन है, तो क्या कह सकते हैं। तो चलें, उस सिलसिले में इन्होंने थोड़ी सी सेफ्टी तो कर दी है, बाकी सेफ्टी हम ऊपर इसके प्रोटेक्टर लेंस हैं वो लगा के तो हम वो कवर कर लेंगे। तो चलें इसको ऑन करते हैं। जब तक ये स्टार्ट होता है तो मैं आपको कंपैरिजन करके बता देता हूँ जी कि क्या क्या चेंजेस इसमें आई है। तो जी इसमें स्क्रीन जो साइज़ है वो 6.8 इंचज़ ही है, जो पहले गैलेक्सी S22 अल्ट्रा का भी था, S23 अल्ट्रा का भी है और अभी S24 अल्ट्रा का सेम साइज़। इसके अलावा इसकी जो रेजोल्यूशन है वो भी आलमोस्ट सेम है और टेक्नोलॉजी वही AMOLED डायनेमिक है और रिफ्रेश रेट वो भी सेम है बिल्कुल 120 हर्ट्ज़ का, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी बिल्कुल सेम है जी 89.87, बल्कि ये थोड़ी सी डाउन की है इन्होंने। गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में ये 89.12% हो गई है। सबसे मेन चीज़ जो इन्होंने चेंज की है इसमें वो देखने वाली है जी कि इसकी ब्राइटनेस जो है ना वो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है, जिससे आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आप बाहर इसको यूज़ कर रहे हैं धूप वगैरह में, तो ये मोर एक्स्ट्रा ब्राइटर वे के साथ आपको स्क्रीन रिज़ल्ट मिलेगा आपको इसका। और इसके अलावा इसके ऊपर जो शेडो वगैरह है और रिफ्लेक्शंस है उसका जो असर है वो भी कम हो जाएगा। तो स्क्रीन इन्होंने इस तरह से बिल्डअप की है कि इसमें आपको iPhone 15 Pro के मुकाबले में भी और गैलेक्सी S23 और दीगर जितने भी इस वक्त मोबाइल टॉप ब्रांड के मौजूद हैं सब के मुकाबले में अभी इसकी ब्राइटनेस जो है वो सबसे बेहतरीन है। इसमें जो पहले ब्राइटनेस थी वो 1750 निट थी और अभी इन्होंने इंक्रीज़ करके 2600 निट कर दिए, तो ये एक बहुत बड़ी इसमें अचीवमेंट उन्होंने की है। इसके अलावा जी इसमें जो है स्क्रैच रेजिस्टेंस वो बिल्कुल सेम है पहले की तरह। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास पहले विक्टस 2 था और अभी आर्मोर कर दिया गया, तो थोड़ी सी इसकी जो है प्रोटेक्शन स्क्रैचेस से मज़ीद उन्होंने बेहतर बनाई है। इसके अलावा जी जो इसका प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन जो जनरेशन 2 था, अभी इन्होंने इसको चेंज करके जनरेशन 3 कर दिया है। चले जी इसके कैमरास की बात करते हैं। कैमरास की लुक वाइज तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो इन्होंने ये इसका फ्रेम लगाया है कैमरास के गिर्द, तो ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ से फील हो रहा है। और
बाकी इसमें स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जी मेन कैमरा बिल्कुल सेम है 200 मेगापिक्सल, लेकिन एक चीज़ इन्होंने इसमें जो इंक्रीज़ की है वो है जी इसकी फोकल लेंथ 24 mm, और सेंसर साइज़ जो है वो सेम ही है, लेकिन इसका पिक्सल साइज़ 0.6 माइक्रो एम इन्होंने कर दिया है। इसके अलावा जी सेकंड कैमरा इसका जो है जी, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो जी 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो सेम ही है, इसमें कोई ऐसा इंक्रीज नहीं की गई। इसके अलावा इसका जो ऑप्टिकल जूम है वो 3.0 से इंक्रीज करके 5.0 इसका ऑप्टिकल जूम कर दिया गया। अपर्चर साइज और फोकल लेंथ इसकी इंक्रीज की गई है जी। पहले थी इसकी 69 mm और अभी इसकी 111 mm इसकी फोकल लेंथ कर दी गई है, तो डेफिनेटली वो भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट करेगी इसके ऊपर। ऑप्टिकल जूम इसका 10x से कम करके जी 3x कर दिया गया है जी, और अपर्चर साइज ऑलमोस्ट वो भी थोड़ा सा कम किया गया है, 4.9 से 2.4 इसका फोकल लेंथ है इसका, सॉरी अपर्चर साइज किया गया है। इसके अलावा इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो 8K अल्ट्रा, और अभी भी 8K अल्ट्रा 30 FPS के ऊपर, और सेम बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं है इसमें भी। फ्रंट कैमरा की बात करें जी, फ्रंट कैमरा इसका 12 मेगापिक्सल ऑटो फोकस, और अभी भी सेम बिल्कुल वैसे ही है, और 60 FPS। डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन में सबसे पहले इसका वेट चेक करते हैं जी। वेट बिल्कुल इसका ऑलमोस्ट सेम है S23 अल्ट्रा के मुकाबले में, उसका 234 ग्राम था और अभी इसका 233 ग्राम है, 1 ग्राम का फ़र्क है। और इसके अलावा इसका जो थिकनेस है वो थोड़ी सी इसकी थिकनेस भी कम कर दी गई है, पहले 0.42 इंचज़ थी इसकी थिकनेस, और ये कैमरास की आउटर को मिला के तो अभी इसकी जो बन रही है वो 0.37 इंचेस बन रही है, जो कि मिलीमीटर में 10 मिलीमीटर में इसकी 9.5 mm बनती है। और इसके अलावा जी इसमें जो मटेरियल है वो बैक जो है इसका कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास पहले भी था और अभी भी है, लेकिन इसका फ्रेम अभी चेंज कर दिया गया, वो टाइटेनियम फ्रेम बना दिया गया, जो कि मच स्ट्रॉन्गर देन S23 अल्ट्रा। इसके अलावा इसकी जो रेजिस्टेंस है वो IP68 पहले भी थी और अभी भी है, यानी कि वाटरप्रूफ ये आईफोन के मुकाबले में तो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी सेम एज S23 अल्ट्रा के मुकाबले में बिल्कुल सेम एज। चलें व्यूअर्स, बाकी तो जैसे जैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें क्या आगे प्रॉब्लम्स आती हैं, बैटरी इसमें कैसे बिहेव करती है, वो उसका टेस्ट होगा तो फिर ही पता चलेगा। इसको कंपेयर करना पड़ेगा S22 अल्ट्रा के साथ या आईफोन 15 प्रो मैक्स, तो इन मोबाइल्स के साथ इसको कंपेयर करके ही पता चलेगा हमें कि इसमें कितना एक इफेक्ट आया, इंक्रीज़ आया या डिक्रीज़ आया। तो ओवरऑल तो इसकी बहुत ही बेहतरीन लुक है। और प्री ऑर्डर के ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा एक रिस्क तो रहता ही है, लेकिन उसके साथ जो बेनिफिट आपको मिलता है वो भी आपको देखना होता है। तो ओवरऑल बैलेंस होती हैं चीज़ें कि एक तो रिस्क आपके पास होता है कि क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी वो फर्स्ट बैच निकालते हैं उसमें थोड़े से मसले मसाइल आते हैं, वो सॉफ्टवेयर के लिहाज से कह दें या हार्डवेयर के लिहाज से कह दें, लेकिन एक रिस्क उसमें रहता है। तो प्राइस इसकी जो मैं बता दूं आपको, जो मुझे यहाँ पे मिला है अभी, ये मैं इससे ही आपको बता देता हूँ, 9,898 हांगकॉन्ग डॉलर का ये मुझे जी मिला था। और इसके साथ मैंने आपको बताया कि 500 हांगकॉन्ग डॉलर के क्रेडिट्स इसमें ऐड थे। तो ओवरऑल इन सब चीज़ों को मिला के और डिस्काउंट करने के बाद 9,874 हांगकॉन्ग डॉलर का ये मुझे ये सारी चीज़ें मिली हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि एक 25 वाट का अडाप्टर है और 2 इसमें मोबाइल कवर्स हैं और एक पावर बैंक, जो कि अभी मैंने अनपैक नहीं किया, इसको बाद में चेक करेंगे, 10,000 mAh का और 25 वाट सुपर फास्ट चार्जिंग अडाप्टर है ये। तो चले जी, इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में।
तब तक आप हमारी वीडियो को देखें, इसको लाइक और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।